Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल कैसा रहेगा? आज बाजार एक्सपायरी था, साल का आखिरी एक्सपायरी, और मार्केट में एक अच्छा सेटअप रहा। दोनों तरफ के हमें स्विंग देखने को मिल गए। फ्लैट साइडवेज बाजार था, बट ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा था अगर आपको स्ट्रेटेजीज पता है कि कहां से कब कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो पे भी कहा था, दो स्ट्रेटेजी आरआर और आरएस को अप्लाई करेंगे तो जब जब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा और रेजिस्टेंस के जोन को फेस करेगा, यहां से एक रिजेक्शन लेगा, तो हम लोग आरआर स्ट्रेटेजी का अप्लाई करेंगे और पुट साइड के ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और जब बाजार नीचे की तरफ आएगा, सपोर्ट लाइन को चेस करेगा, यहां से जब रिवर्सल देगा तो फिर आर एस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे और कॉल साइड के ट्रेड लेंगे। और यही कंसेप्ट हमारा था। और आप देखोगे ना, आज सुबह सुबह मार्केट पहला 15 मिनट पे ड्रॉप डाउन। हमारे प्रीमियम ग्रुप को हम लोगों ने फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर ही हमारा सारा टारगेट डन। और ओवर ट्रेडिंग क्यों करना, बट हाँ, एक और रिवर्सल ट्रेड हमें मिल गया। उसके बाद फिर ड्रॉप डाउन मिला, फिर एक और रिवर्सल मिला। तो पूरे दिन में लगभग 1 2 3 4 अपॉर्चुनिटीज थे। इसमें से अगर आप सिर्फ एक या दो अपॉर्चुनिटी को भी कैच कर रहे हो तो भी आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। बाकी आपकी मर्जी। बट हाँ, कह सकते हैं कि लास्ट एक्सपायरी 2025 का एक अच्छा क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल गया। निफ्टी में भी आप देखोगे तो खराब नहीं है, 0.01% के साथ हम लोग बंद हुए हैं, फ्लैट क्लोजिंग है, स्टिल गुड। बैंक निफ्टी 0.5% के आसपास ऑलमोस्ट, और 59,272। पिछले वीडियो पे अगर आपको याद होगा, मैंने ये दो लेवल के ऊपर फोकस भी किया था और कहा था अगर 59,000 मिड पॉइंट रीगेन करता है तो ये दो लेवल के आसपास आएगा। डाउन साइड में 58,800 अगर ब्रेक किया तो 58,600 500 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो मार्केट ने इसको ब्रेक करके 737 का लो लगाया और ये जोन से पहले रिवर्सल कर गया। चलो ठीक है, ऊपर के ये दो लेवल के आसपास गया, बट ये जोन को मार्केट टेस्ट ब्रेक नहीं कर पाए। 272 से ही रिजेक्शन लेके नीचे गिर गया। ओवरऑल एक अच्छा सेशन हमने बाजार में देखने को मिला, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे आपका सेंसेक्स भी क्यों ना हो। और सेंसेक्स 85,000 को रीगेन तो नहीं कर पाया। देखिए 84,806 तक का हाई लगाया, 85,000 रीगेन नहीं किया और ना ही टेस्ट किया। बट क्लोजिंग जो है ना, एटलीस्ट बाजार ये जोन पे तो नहीं है, बिकॉज यहां पे अगर होता तो 84,500 का एक की सपोर्ट लेवल हमारे लिए ब्रेक हो जाता, जो बाजार ने सस्टेन किया। एटलीस्ट नीचे गिरने के बाद इमीडिएट रिवर्स करके क्लोजिंग बेल पॉजिटिव तो नहीं, बट एटलीस्ट 84,500 के ऊपर है, जो हमारे लिए अच्छी बात है ना। आगे का डिस्कशन करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले क्या नमस्कार, और न्यू ईयर है तो कल 31st नाइट होगा। अगर आप ट्रेड कर रहे तो ठीक है, और अगर नहीं कर रहे तो भी चलेगा। तो इस पूरे हफ्ते में हमने देखा कि वॉल्यूम कम है, तो क्या हमें 1 जनवरी से वॉल्यूम बढ़ेगा, और कल से क्या वॉल्यूम बढ़ सकता है, बिकॉज हम लोग अभी नेक्स्ट सीरीज की एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, न्यू सीरीज एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, और सेंसेक्स का 1 जनवरी को ही एक्सपायरी है। तो साल का पहला दिन एक्सपायरी हमें सेंसेक्स से शुरुआत करना पड़ेगा। तो ओवरऑल टेलीग्राम का बात करूं तो आज टेलीग्राम चैनल पे हम लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं किए, और जितने एक्सपेक्टेड था हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे और प्रीमियम ग्रुप में मिला के 234 पॉइंट सुबह सुबह प्रीमियम ग्रुप को, फ्री ग्रुप को 201 पॉइंट। आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। और ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे मिलेगा। ठीक है, लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां मिल जाएंगे। एंड प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर जो मेरे वेबसाइट पे आपको मिलेगा, लिंक यहां पे मेंशन है, और बाकी व्हाट्सएप नंबर भी यहां पे मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा। बट प्लीज कीप इन माइंड कि फेक टेलीग्राम चैनल, फेक फेसबुक, फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से बच के रहिए। काफी सारे स्कैम हो रहे हैं मेरे नाम पे, तो प्लीज बी अवेयर। और इस नंबर पे ही आप बार बार संपर्क करें अगर आपको कोई पेमेंट करना है या सर्विस लेना है तो। इसके अलावा कोई और नंबर से अगर आपको मैसेज आता है या कहता है कि इसमें पेमेंट करो, तो समझ जाओ वो फेक होगा। तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। चलिए, मार्केट के ऊपर चर्चा कंटिन्यू करने से पहले आज ओवरऑल इंडेक्स का बात करूं तो मेजॉरिटी ब्रॉडर मार्केट रेड निशान पे, फ्लैट साइडवेज बाजार था सुबह से ही। क्लोजिंग भी हमें साइडवेज ही देखने को मिला। सिर्फ पीएसयू बैंक्स में जबरदस्त तेजी रहा। आप देख सकते हैं यहां पे पीएसयू बास्केट, अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो पीएसयू बास्केट में तेजी रहा, और इस वजह से क्या हुआ, बैंक निफ्टी हमारा पॉजिटिव गया, राइट। इसलिए बैंक निफ्टी इंडेक्स ग्रीन में बंद हुआ। इसके अलावा ऑटो चला, राइट, और आप देखोगे तो प्राइवेट बैंक ऑफिस चला, मेटल काउंटर्स। तो मेन जो दो सेक्टर चला, एक तो पीएसयू बास्केट, उसके बाद मेटल काउंटर्स, और यहां पे निफ्टी ऑटो। ये तीन काउंटर्स ही हमें ज्यादातर ट्रेड करते हुए नजर आया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया। बट अच्छी बात है कि बाजार में पॉजिटिविटी है, बट दो नहीं, 3 हेवी वेट्स का मैं बात करूंगा। लेट मी शो द 3 हेवी वेट कौन कौन सा है।
और तीन है, चार हैवीवेट्स आप देख लीजिए, टॉप 4 दिख रहा आपको। उसमें से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक चलो फिर भी ठीक है, फ्लैट साइडवेज नेगेटिव गया है। रिलायंस ऑलमोस्ट 0.38% ठीक है, हाफ ए परसेंट से थोड़ा कम नेगेटिव है। बट इंफोसिस को आप देखोगे ना 1.4% डाउन है, तो आईटी सेक्टर इसलिए नेगेटिव गया, राइट। बाकी एयरटेल वगैरह में पॉजिटिविटी रहा, बट ओवरऑल आईटी सेक्टर्स में काफी हमें बिकवाली देखने को मिला। ना एफआईएस का बात करूं, कल भी हमने देखा 2750 करोड़ से ज्यादा, ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास का सेलिंग हमें देखने को मिल गया। इसको काउंटर करने के लिए 2640 करोड़ के ऊपर का बाइंग हमें डीआईएस में देखने को मिला। बट ओवरऑल नेट सेल पूरे दिसंबर महीने में 26,900 करोड़, आज का अभी तक आया नहीं है डेटा, जब आएगा आपको पता चल जाएगा। बट ओवरऑल पकड़ लीजिए कि 26,000 करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ हमें दिसंबर महीने में एफआईएस की तरफ से देखने को मिल गया। ट्रेड डील का बात करूं, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील भगवान जाने कब होगा। फिलहाल अपडेट तो आ रहा है कि होने वाला है, कमिंग सून। ये तो वो चल रहा है कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, इससे भी ज्यादा सस्पेंस इस वाले स्टोरी में है कि यूएस इंडिया के बीच में ट्रेड डील होगा तो कब होगा। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं मार्केट के ऊपर। निफ्टी के आवरली चार्ट से शुरू करते हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं बाजार हायर लेवल पे क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और रेंज ऊपर की तरफ आपको पता ही है ये 26,300 प्लस का जोन है। यहां पे बीच में 26,000 के आसपास का एक लेवल होगा, और नीचे 25,700 के आसपास का सपोर्ट। तो ये बाजार का रेंज है जहां पे 300 प्लस 300 माइनस ये सेटअप बाजार का काफी दिनों से है। और अभी जो करंट क्लोजिंग बाजार का है वो 26,000 के नीचे बाजार है। ठीक है, अभी 26,000 के नीचे चल रहे हैं हम लोग। बट कल के लिए क्या मार्केट 26,000 को रिगेन कर पाएगा? बिकॉज आज आप देखोगे ना 25,976 का हाई लगाया, बट 26,000 के लेवल को मार्केट ने टेस्ट नहीं कर पाया, बिकॉज यहां पे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप था जो कि रिजेक्शन दे रहा था, और यहां पे शॉर्ट बिल्ड ज्यादा था, राइट। इसी कारण से बाजार इसके ऊपर टेस्ट या ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है ना, कल के लिए एज बिकॉज न्यू सीरीज है तो चांसेस आर के मार्केट शायद अगर ये बुल रैली कंटिन्यू करता है तो एक बार 50 EMA को चेस करेगा, जो कि आपका 26,000 के ऊपर है, 26,010 पे है, तो इसको एक बार चेस कर सकता है। नहीं तो नीचे की तरफ अगर गिरता है तो नीचे का सपोर्ट आपको दिख रहा है 1 टाइम, यहां पे आप 2 टाइम 3 टाइम मिल गया, विच बेसिकली मींस के 25,700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। बीच में 25,800 पे भी एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस 26,000 अट्रैक्शन भी है, 26,050 टू 26,100 ये लेवल पे भी आपका रेजिस्टेंस और अट्रैक्शन जोन रहेगा। क्या बाजार बुलिश है, क्या मार्केट बेरिश है? इसका जवाब मैं नहीं, आप खुद सोचो कि बाजार का क्लोजिंग कहां पे, 0.01%। अभी आप सोचो मैं क्या बताने वाला हूं। यहां पे मिक्स सेटअप ही होगा, ऑब्वियस रीजन है बिकॉज बाजार जब फ्लैट खुद क्लोज हुआ है तो यहां पे अपना दिमाग लगाने से अच्छा है कि मार्केट जो दिख रहा है उसी को फॉलो करना चाहिए। और यहां पे ट्रेंड एक ही चीज कह रहा है पिछले 19 दिन और आज मिला के 20 दिन से, जो कि इस लाइन के बीच में है, विच बेसिकली मींस कि हम लोग इनसाइड कैंडल पैटर्न बना रखे हैं पिछले 20 दिनों से, राइट। फ्रॉम द लास्ट 20 डेज वी आर इनसाइड कैंडल। बीच में 1-2 बार ब्रेकडाउन दिए हैं, जरूर मानते हैं, और एक बार ऊपर भी गए रिकॉर्ड हाई बनाने के लिए, यहां पे भी हल्का टेस्ट किया बट फिर नीचे गिर गए, और हम लोग अभी बाउंड्री लाइन बॉटम पे है फ्रॉम द बेस लाइन के हिसाब से बात करें तो, और हम लोग इनसाइड पैटर्न पे ही है। करंट क्लोजिंग इनसाइड कैंडल है, तो जब तक बाजार का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता सेटअप हमारा मिक्स सेंटीमेंट के साथ ही चलेगा। निफ्टी का अगर 6 जैन एक्सपायरी यानी कि नेक्स्ट सीरीज का पीसीआर का बात करूं तो ये न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आप बात करें तो कॉल साइड और पुट साइड आपको मिक्स सेटअप दे रहा है बिकॉज ऑफ फ्लैट क्लोजिंग। बाजार में दोनों तरफ में शॉर्ट बिल्ड है, शॉर्ट बिल्ड का मतलब है ऑप्शन राइटिंग हुआ, प्रीमियम कट हुआ, थीटा डीके हुआ, और इसी वजह से मिक्स सेटअप ही हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। निफ्टी के लिए लेवल्स 25,900 कंसिडरिंग के बाजार इसको एक बार मिड लाइन को अगर यूज करता है तो कर सकता है। सपोर्ट हमारा 25,800 से लेके 25,700 के बीच में रहेगा। रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन जोन ऑब्वियसली 26,000 से लेके 26,100 ये जोन के बीच में रहेगा। तो ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्विंग मोमेंटम है। सेटअप क्लियर कट मिक्स्ड व्यू को इंडिकेट कर रहा है। जब तक बुलिश या बेरिश साइड का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मिक्स्ड व्यू रहेगा, और आज का स्टैंड हमारा कल के लिए न्यूट्रल लेके चलेंगे, राइट। ये न्यूट्रल बढ़ा, हायर लेवल से बाजार प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है तो आप चाहे तो उसका एडवांटेज ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने किया। हायर लेवल से रिजेक्शन लेता है तो स्ट्रेटजी के हिसाब से आरआर अप्लाई करेंगे, अगर नीचे से सपोर्ट से रिवर्स करता है तो आरएस को अप्लाई करेंगे। बेसिकली क्या है कि बाजार में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही पूरा गेम खेल रहा है मार्केट। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने,
अब मुझे बताओ, कुछ कहने का जरूरत है क्या? क्या दिख रहा आपको? ये चार्ट देखो, ये दिसंबर महीना यहां से शुरू हुआ, उससे पहले से आप देखो ये जोन से, ठीक है। जस्ट लुक एट द मार्केट फ्रॉम दिस जोन टिल यह बाजार ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से एक ही रेंज बाउंड पे फंसा है। बीच में एक बार पिक पॉइंट बनाया और यहां पे एक रिकॉर्ड हाई बनते हुए नजर आया, फिर हल्का सा एक और हाई लगाने की कोशिश किया बट फेल हो गया। ओवरऑल मेजॉरिटी टाइम बाजार क्या कर रहा है, 59,000 को बेस लाइन बना रहा है, ये आपका मिड लेवल बन रहा है 59,500, नीचे की तरफ 58,500, ये जोन पे बाजार का मेजॉरिटी स्विंग है। इसी बीच में बाजार 500 प्लस 500 माइनस में स्विंग कर रहा है। इसको थोड़ा नैरो करेंगे तो 200 टू 300 प्लस और माइनस। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे 59,000 को आप बेस लाइन ले लो, मिड जोन ले लो, तो यहां से 59,200 59,300 ये आपका पहला प्लस 200 प्लस 300 स्विंग, माइनस पे 58,800 और 58,700 ये आपका नेगेटिव साइड का -300 200 का स्विंग। तो यही बाजार नैरो जोन पे कबड्डी कर रहा है, क्विज इन पैटर्न बना रहा है। और आवरली चार्ट में आपको दिख रहा है कि मार्केट 50 और 200 यामा के सपोर्ट के बीच में फिलहाल बंद है। आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिला, बट ये रिवर्सल के लिए आप देखो लिमिट यहां पे है 59,500, यहां तक अगर बाजार टेस्ट करता है तो 600 तक जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। यही सिलसिला हमने देखा है, जब तक पॉपअप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता मार्केट के लिए ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज कैंडल पैटर्न आपको वापस पिछले 20 दिनों से एक ही चीज हिंट कर रहा है फ्रॉम दिस लाइन इफ यू कंसीडर, और ये कैंडल का टॉप पॉइंट पिक करते हैं तो हम लोग पिछले 20 दिनों से मेजॉरिटी टाइम क्या है, इनसाइड कैंडल पे है। और आई थिंक जिन लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल भी गया होगा, लुक एट दिस। और हल्का सा डाउन ट्रेंडिंग आप कह सकते हो कि बाजार है, बट प्रॉपर डाउन ट्रेंडिंग बाजार नहीं है। और ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक लाइन जो जा रहा है, इसे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप प्लॉट कर सकते हैं। आप मार्केट इसको टेक्निकली एडजस्ट कर रहा है, तो बेसिकली बाजार क्या कर रहा है, यहां पे एक पैटर्न बना रहा है, लुक एट दिस। इस पैटर्न का क्या नाम है कमेंट पे आप बताना। फिलहाल मैंने आपको एक हिंट दे दिया जरूर। चलिए पीसीआर देखते हैं नेक्स्ट सीरीज का बैंक निफ्टी के लिए। ये आपका नेक्स्ट सीरीज करते हैं 27 जनवरी, तो यहां पे 1 है, मतलब सिग्नल बाई साइड का है, बिकॉज आज एक अच्छा रिवर्सल दिया। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से डेफिनेटली कॉल साइड में हमें थोड़ा सा बुल व्यू नजर आ रहा है, और पुट साइड में हमें शॉर्ट बिल्ड जो बुल को इंडिकेट कर रहा। तो यहां पे है लॉन्ग बिल्ड, यहां पे है शॉर्ट बिल्ड, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम कहां पे, आज एक अच्छा रैली दिया, कल अगर बाजार को ट्रैप करना है तो बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग मैं आपको दे देता हूं, तो प्लीज बी कॉशन। लवर्स नोट कर लीजिए, बैंक निफ्टी का सबसे पहले 59,200 और 59,300, मुझे पता है कि बाजार इसके नीचे करंट क्लोजिंग है, बट फिर भी मैं मिड पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले रहा हूं, ताकि अगर बाजार को ये चेज करना है तो मिड पॉइंट ये 200 के जोन पे आएगा, और फिर ये दोनों जोन के बीच में ना तू मैं कबड्डी टाइम पास रेंज बाउंड में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसको ऊपर ब्रेकआउट किया तो 59,500 59,600, फिर दम खत्म हो जाता बाजार का। फिर मार्केट कभी कभार 59,800 चला गया तो अलग बात है, 60,000 तो अरसा हो गया देखे हुए, ऐसा लग रहा है ना। डाउन साइड में सपोर्ट का बात करें तो 59,000 वापस ये मिड जोन, अगर ये मिड पॉइंट रिगेन करता है, सस्टेन करता है, तो इन दोनों के बीच में कबड्डी, नहीं तो मिड पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये शिफ्ट हुआ तो -200 पॉइंट नीचे टूटने के चांसेस बनेंगे। तो 58,800 टू 58,600 58,500 के जोन पे नेक्स्ट सपोर्ट। सेटअप मेरा मिक्स्ड व्यू पे है, राइट, और हल्का सा इंक्लाइन टू द बुल व्यू के साथ रहेगा, ताकि ये जोन के आसपास एक चेजिंग टारगेट बना सकता है अगर बाजार को बुल रैली करना है। नहीं तो अगर मार्केट बोलता नहीं मुझे बुल को ट्रैप करना है, तो दोबारा ये जोन और ये जोन के बीच में टपक कर जाएगा। तो इसलिए ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं। चलिए बैंक निफ्टी हो गया, अभी बचा है सेंसेक्स। सेटअप बिल्कुल सेम है और न्यू सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। हम लोग 1 जैन को इसका पहला एक्सपायरी, तो साल का शुरुआत पे ही एक्सपायरी है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है, कर नहीं सकते कुछ, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और ये 3 लाइन आपको दिख रहा है 1 2 3 ना, मेजॉरिटी आप देखोगे ना, यहां पे मैंने 86,000 को एक पढ़ लेते हैं, 86,000 85,300, बट मेन आपका 85,000 को आप कंसिडर करेंगे, और 84,000 ये मेन 3 लाइन है। तो दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर 1 नंबर, ठीक है, 1 2 3 ये 3 लाइन, इसको अभी एलिमिनेट करते हैं। तो 85,600 एंड 84,000, 1000 प्लस 1000 माइनस का सेटअप है। बीच में आपका 85,000 का मिड जोन, मार्केट फिलहाल मिड जोन के नीचे है 84,600 पे, मतलब इस जोन के आसपास है, और इस जोन के भी
आसपास बाजार है, राइट ना। ओवरऑल सेटअप अगर आप बैंक निफ्टी का सेंसेक्स का अगर आप आवरली चार्ट पे देखोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। पहले तो यहां पे एक डब्ल्यू बना, यहां पे एक हेड एंड शोल्डर बना, अब ये डब्ल्यू के बाद ये भी हट गया तो यहां से रिवर्स करके नीचे ऐसा आ गया। अब ये पैटर्न बाजार का बना हुआ है। अब यहां पे अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो एक चीज आप नोट करोगे ना, मार्केट ये इंक्लाइंड कैंडल था, राइट, डिक्लाइनिंग फेज में था, ब्रेकआउट देखो ऊपर गया, बट ये जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाए जो कि 85,750 के प्लस का जोन है। वहां से बाजार रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ गया है और अब नीचे की तरफ ये लाइन के आसपास सपोर्ट है। और ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया ना, अच्छा मैं पेंटर हूं बट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी आप लोगों के लिए, तो यहां से आप देखोगे ब्यूटीफुली यहां से जो कि आपका सपोर्ट बन सकता था उसको यूज करके रिवर्स किया और ये पिंक लाइन जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसे बाजार मीन को रिटेस्ट करने के लिए, मीन को रिगेन करने के लिए एक रिवर्सल दिया है। बट ज्यादा खास बात नहीं है बिकॉज ये आवरली चार्ट है। तो लास्ट के 2 घंटे या 3 घंटे में कहूं कि बाजार मिड जोन से हल्का रिकवरी किया है, बट नॉट वेरी हैपनिंग बिकॉज ग्रीन क्लोजिंग हम लोग होने पर अभी भी हम लोग जस्ट लाइक निफ्टी, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी पिछले 20 दिनों से हम लोग भी यहां पे इनसाइड कैंडल के चक्कर में फंसे हैं, राइट। यहां पे भी इनसाइड कैंडल है और इसी चक्कर में सेटअप आपका क्या हो जा रहा है, मार्केट मिक्स व्यू दे रहा है, वही प्रॉब्लम है ना। एक और चीज 50, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है दिस इज योर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाजार यहां पे 50 EMA के आसपास एक बार टेस्ट किया है आज, अगर इसको होल्ड करता है और यहां से रिवर्स करता है दोबारा हमें टॉप लाइन देखने को मिलेगा और बीच में एक और मिड लाइन देखने को मिलेगा, नहीं तो नीचे गिरा तो आप सोचो सपोर्ट यहां पे है, एज पर द कैंडल सपोर्ट यहां पे है। लेवल मैं मार्क नहीं करूंगा, आप बस देख लो, हिंट देख लो कि ये लाइन कहां क्रॉस कर रहा है, कौन से जोन पे, ठीक है। नाउ मूव ऑन करते हैं, एक बार आ जाते हैं सेंसेक्स के पीसीआर पे जो कि 1 जैन को है एक्सपायरी। तो यहां पे पीसीआर 0.72 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल साइड में है शॉर्ट बिल्ड, पुट साइड में है शॉर्ट बिल्ड, दोनों तरफ का व्यू इंडिकेट करता है खिचड़ी, बिकॉज एक इंडिकेट करता है बुल तो एक इंडिकेट करता है बेयर, दोनों का खिचड़ी मिला के हो जाता है मिक्स्ड व्यू। नाउ दैट्स बिकॉज लास्ट के 2 घंटे में थोड़ा रिवर्सल आया, इसलिए सेटअप हल्का सा बुल के फेवर पे बन सकता है, रिवर्सल किया इसलिए ना। अगर मार्केट को बुल ट्रैप करना तो अलग बात हो जाएगा। लेवल्स नोट कर लीजिए, हम लोग 84,600 के ऊपर है, तो हमारा मिड लाइन एक्चुअली ये नहीं, 84,500 हमारा मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और मिड जोन है, ये वाला हमारा मेन मिड लाइन है। बट बाजार इसको एज अ मिड लाइन पिछले 2 दिन से सस्टेन किया हुआ है। अपसाइड में रेजिस्टेंस का बात करें 84,800 टच एंड गो कर गया आज, उसके बाद 85,000 आज दूर दूर तक इसके पास कोशिश किया बट फेल हो गया, यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया और इसको ब्रेकआउट किया तो 84,300, 200 टू 85,500 के बीच में रेजिस्टेंस जोन जो कि स्विंग मोमेंटम बाजार कर रहा है। नीचे की तरफ 84,300, 200 एंड 84,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया 1000 प्लस 1000 माइनस यूटिलाइजिंग द मिड लाइन ऑफ 85,000, तो ये हमारा मिड जोन था, यहां से 1000 प्लस 1000 माइनस का सेटअप था। तो मार्केट अभी बिलो द बेस लाइन चल रहा है, अबव द बेस लाइन है। बेस लाइन आपका ये था, मार्केट 85,000 के नीचे मतलब बिलो द बेस लाइन है और इसके आसपास एक अट्रैक्शन पॉइंट बना रहा है। सेटअप मिक्स्ड व्यू के साथ रहेगा, सेटअप मिक्स्ड व्यू है बिकॉज बाजार भी तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो मिक्स्ड व्यू रखते हैं। हल्का सा यहां पे न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट साथ मैं चलना चाहूंगा कल के लिए स्पेशली, देखते हैं कि एक्सपायरी से पहले वाला दिन सेंसेक्स क्या रंग खिलाता है। अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताने वाला हूं। फिलहाल टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, ये जरूर ज्वाइन कीजिएगा बिकॉज मार्केट के अपडेट, सेटअप, ट्रेड सब कुछ आपको यहां पे देखिए मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्विंग आपको ट्रेड्स मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो ऑफिशियल है, ओरिजिनल है। थैंक यू सो मच, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।